हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्मिक बॉन्ड के बारे में। कार्मिक बॉन्ड का मतलब होता है कर्म बंधन, यानी कि एक ऐसा बंधन जो हमारे पूर्व में किए गए कर्मों के कारण जिसमें हम फंसे हुए हैं। सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन हाँ, एक निवेदन आपसे है, एक रिक्वेस्ट है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, कार्मिक बॉन्ड, कर्म बंधन क्या होता है ये? मित्रों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है ना, ये कई जन्मों से इस संसार में जन्म लेते आ रही है। ठीक है, हमारा ये जो शरीर है 60, 70, 80 सालों में ये तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या हमारी आत्मा मरती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और शायद अगर आप लोगों में से किसी ने साइंस पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो समाप्त किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही चीज हमारी आत्मा के साथ भी है। हमारी आत्मा भी शरीर बदलती है, लेकिन हाँ, हर एक शरीर के साथ जो कर्म इसने किए हैं ना, उन कर्मों का जो लेखा जोखा होता है उसे हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं। और इसी कार्मिक अकाउंट के ही चलते हम कुछ बंधनों में बंधे हुए होते हैं। मित्रों, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि कर्म बहुत प्रकार के होते हैं। आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपसे इतनी बातें करूंगा कि हम जब किसी प्रकार की मुश्किल में घिरे हुए होते हैं तो मान के चलिए कि हमारे कुछ ऐसे कर्म बंधन हैं। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं तो वहां भी हमारा एक कर्म है, पूर्व जन्म के हमारे ऐसे कर्म हैं जो हमें आज फल के रूप में देखने को मिल रहे हैं। मित्रों, कर्म जो कर्मास है ये किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है, हमारे जो भी बुरे कर्म होंगे ना, वो भी हमारे पास वापस पलट के आएंगे और कभी कभी 3 गुना बढ़ करके आते हैं। ठीक है, और इसीलिए होता क्या है ना कि जब भी हम बुरे कर्म करते हैं और जब वो पलट करके हमारे ऊपर आते हैं ना, तो हम उसे झेल नहीं पाते हैं, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कई गुना बढ़ करके हमें मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो वो भी कई गुना बढ़ करके हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि हमारे जितने भी रिश्ते हैं, जिन भी रिश्तों में हम बंधे हुए हैं, ये सभी कर्म बंधन के कारण हैं, ये सभी कार्मिक बॉन्ड के कारण हैं। क्योंकि हर किसी आत्मा के साथ हमारा एक कार्मिक अकाउंट है। ठीक है, और वो व्यक्ति हमारे साथ जिस प्रकार का बर्ताव करता है या जिस प्रकार से वो हमारे साथ रहता है, ये हमारे कार्मिक बॉन्ड पे ही डिपेंड करता है। अगर हमारे उसके कार्मिक अकाउंट अच्छे हैं तो वो अच्छे से हमारे साथ रहेगा, लेकिन अगर हमारे कार्मिक अकाउंट एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं तो फिर वहां पे लड़ाई झगड़े और खटपट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, ये सब के सब कार्मिक बॉन्ड का ही नतीजा है। दूसरी चीज, बीमारियां, लंबी चलने वाली बीमारियां। ठीक है, हमें जो ये बीमारियों से जो शारीरिक कष्ट मिलते हैं ना मित्रों, ये भी कार्मिक बॉन्ड के ही कारण होते हैं, ये भी कर्म बंधनों की ही वजह से होते हैं। हमने पिछले जन्मों में, पिछले कई जन्मों में, ठीक है, हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया था या हमने किसी को शारीरिक यातनाएं दी थी, तो वही यातना अब हमें बीमारी के रूप में मिल रही है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप किसी ऐसी बीमारी में फंसे हुए हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है और इसने आपको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है, तो यकीनन ये आपके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जो आपको इस समय फल के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अगर आप हर तरह से आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, तो आप मान के चलिए कि यहाँ भी जो आपके कर्म हैं वो पिछले जन्म के कर्म जो अच्छे थे उन्हीं का फल आपको इस समय मिल रहा है। ठीक है मित्रों, इसके बाद जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो है आर्थिक नुकसान होना या पैसे का नुकसान होना। विशेष रूप से अगर कोई आपसे पैसे को लेकर के धोखा करे या इस तरह की कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड करे, तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि वहां आपका उसके साथ कार्मिक बॉन्ड है। आपने भी कभी किसी जन्म में किसी के पैसे मारे होंगे या किसी के साथ पैसे को लेकर के कोई धोखाधड़ी या कुछ ऐसा किया होगा। बस वही चीजें आपके साथ हो रही हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस वो जो बंदा है या वो जो दूसरी आत्मा है, जो सोल है, जिसके साथ आपने ये सब किया हुआ है ना, ठीक है, वो आएगा आपके जीवन में और आपसे पैसे लेकर के वो बस आपके जीवन से चला जाएगा और यही आपका जो कार्मिक बॉन्ड है उसके साथ समाप्त हो जाएगा। अगर आप ये मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा उसके साथ कोई कार्मिक बॉन्ड था और चलो अब वो ले गया तो ले गया, अगर आपने
इतनी संतुष्टि कर ली अपने मन में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये बातें आपके मन में गांठ बन गई, तो फिर ये जो कर्म बंधनों का ये जो चक्र है ना, ये लगातार चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। फिर अगले किसी जन्म में आप भी उसके साथ वही करेंगे और फिर वो आपके साथ वही करेगा, और ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। तो कोशिश कीजिए इस तरह के साइकिल से बाहर निकलने की। खैर, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।